एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनमें तमाम तर केसेस का अंजाम एक एक कर सामने आ रहा है। और हाल ही में साफ पानी के एक केस का एहतसाब अदालत से फैसला आया, जिसके अंदर तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया गया। याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब को जब पहली मर्तबा नैब ने गिरफ्तार किया था अक्टूबर 2018 में, तो जो कॉल अप नोटिस दिया गया था वो साफ पानी का दिया गया था और उनको आशियाना में गिरफ्तार किया गया। साफ पानी केस के तहत जितने इल्ज़ामात लगाए गए और वो इल्ज़ामात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की ज़ात तक महदूद नहीं रहे, उनकी बेटी राबिया इमरान और उनके दामाद अली इमरान को भी इसी केस में मुलव्विस किया गया। और इस इंतकाम में इस नैब न्याजी गठजोड़ में जहां माँ बहन बेटी की इज्जत को भी मलूज़े खातिर नहीं रखा गया और एक इल्ज़ामात की बुछाड़ और एक मीडिया ट्रायल किया गया और कहा गया कि साफ पानी के केस में शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी भी और उनका दामाद भी मुलव्विस है, तो वो अदालत ने, ना सिर्फ हाई कोर्ट ने बल्कि एहतसाब अदालत ने तमाम तर मुल्ज़िमान को बरी करते हुए साफ पानी का केस उठाकर बाहर फेंक दिया है। ये जो शहजाद अकबर घंटा घंटा बैठकर कागज लहराया करते थे, आज कहाँ हैं? आज आएं और जवाब दें कि जो 3.5 साल साफ पानी में कीचड़ उछाला गया उसका हिसाब कौन देगा? इंजीनियर कमरुल इस्लाम से लेकर वसीम अजमल तक जिन लोगों ने जेलें काटी और वो जो अब बेगुनाह साबित हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? साफ पानी के केस की तरह असासा जात केस के अंदर भी हाल ही में बरतानिया की अदालत में जो एनसीए ने कागज जमा कराए हैं, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तहकीकात असासा जात केस में की गई, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो दस्तावेजात दिए गए, उनकी बुनियाद पर तहकीकात का दायरा कार सिर्फ पाकिस्तान और बरतानिया तक महदूद नहीं रहा, उसकी बाकायदा छानबीन स्विट्जरलैंड में की गई, यूरोप तक उसके दायरा कार को फैलाया गया, मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में उसकी तहकीकात की गई। साल पर मुहीत एनसीए जो कि दुनिया का मायानाज तहकीकाती इदारा है, उसका नतीजा ये निकला कि नैब की तरफ से खतो किताबत, नैब के डीजी के एनसीए हुकाम से मुलाकात, एफआईए की तरफ से खतो किताबत और बदनामे ज़माना एसेट रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह शहजाद अकबर थे, उनकी तरफ से मुलाकातें और खतो किताबत। वो 1.5 साल पर तहकीकात के बाद एनसीए ने कहा कि शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं, हम तहकीकात बंद कर रहे हैं, और बरतानवी अदालत ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स को सेट असाइड करते हुए मंजूर किया कि ये तहकीकात जो हैं इनको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो डेली मेल की स्टोरी थी जो शहजाद अकबर ने प्लांट करवाई, जिसमें डेविड रोज ने मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, उसमें भी बरतानिया की अदालत में वो केस ज़ेरे समात है। अभी तक डेली मेल की तरफ से किसी किस्म का कोई सबूत नहीं आ सका और वो उस केस में भी तारीख पे तारीख ली जा रही है। तो ये जो इमरान नियाजी के बनाए हुए केसेस थे, अब वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया मान रही है कि कोई ना करप्शन है, ना किकबैक है, ना कमीशन है, ना बदउनवानी है, ना इख्तियारात से तजावुज़ है। और ये पाकिस्तान में नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल से। हर गुजरते दिन के साथ वो एनसीए हो, वो बरतानिया की अदालत हो, वो पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने असासा जात केस में कहा कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं है,
हाई कोर्ट ने रमजान शुगर गंदा नाला केस में, आशियाना केस में कहा कि शहबाज शरीफ बेगुनाह है, और जब अपील नैब ने इन केसेस के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है। और जिस साफ पानी केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब ने जो बिड्स आई थी, जो बोलियां आई थी, 1.1 अरब की जो बोली आई थी, कानून के मुताबिक वो पाबंद थे कि वो ठेका 1.1 अरब रुपए पर दिया जाता। उन्होंने 20% कमी करवाई। कौम का 15 करोड़ रुपया सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट में बचाया है। किस किस प्रोजेक्ट की बंदा बात करे? जो शख्स बतौर वजीर आला तनख्वाह ना लेता हो, गाड़ी में तेल अपनी जेब से डलवाता हो, सरकारी दौरों पर टिकटों के अखराजात खुद बर्दाश्त करता हो, होटलिंग आना जाना खुद उसके अखराजात बर्दाश्त करता हो, और 6 से 7 करोड़ रुपया सिर्फ इस मद में बचाया हो जो सरकारी अखराजात थे, जो हर वजीर आला का हक होता है, तो उस वजीर आला पर इल्जाम लगाती है वो हुकूमत जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो नई गाड़ियों पर फिरते हैं, जो अरबों रुपया अपने दफातर की ताज़ीन और आइश पर लगाते हैं। ये वो थे जिन्होंने गाय भैंसें बेची थी, ये वो थे जिन्होंने गाड़ियां नीलाम की थी, ये वो थे जिन्होंने साइकिल पर दफ्तर जाना था, ये वो थे जिन्होंने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, ये वो थे जिन्होंने वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना था। आज अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। आटे स्कैंडल में कोई जवाब नहीं है, चीनी स्कैंडल में कोई जवाब नहीं है, अद्वियात के स्कैंडल में कोई जवाब नहीं है, LNG के स्कैंडल में कोई जवाब नहीं है। और भाई फॉरेन फंडिंग का जो जवाब दो, जिसमें मुलाजमीन के अकाउंट में करोड़ रुपया आया है, उसका जवाब किसने देना है? और फॉरेन फंडिंग में BRT में स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा रखते हैं कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और ये अब इनका नया मकसद ये है कि मीडिया की आवाज़, सिविल सोसाइटी की आवाज़, वुकला की आवाज़ को पीका के कानून के तहत बंद किया जाए। आज मुस्लिम लीग नून की रिट पिटिशन फाइल हो जाएगी और पीका के कानून को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। जिस तरह FIA को सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिस तरह मोहसिन बेग को बंद करके टॉर्चर किया गया, ये चाहते हैं कि जो इनकी करप्शन पर आवाज़ उठाए उसको बंद कर दिया जाए। इमरान नियाज़ी साहब, आपके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक चल पड़ी है, आपका घबराना ही बनता है। आपका घबरा कर पीका जैसे काले कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाना ही बनता है, मगर आपके दिन गिने जा चुके हैं। हम आपके इत्तेहादियों से भी मिलेंगे, मजीद मुलाकातें होंगी। हम अपनी जो अपोजिशन की जमातें हैं इनसे भी मजीद मुलाकातें कर रहे हैं, और हिकमत अमली जो हमने बनाई थी उसमें दिन ब दिन तेज़ी आ रही है। आने वाले दिनों में ये तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी और बैठकें होंगी, और आपको इस अवाम का जो आपने इस्तेहसाल किया है, जो अरबों रुपए की करप्शन की है, जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख आपकी वजह से आज राज कर रही है, आपको एक एक पाकिस्तानी जिसकी हक तलफी हुई वो जवाब देना होगा। एक पीका नहीं, आप 100 पीका ले आए, सब पीका को उठा के इंशाल्लाह बाहर फेंकेंगे। और आपने फेक न्यूज की बुनियाद आपने रखी इस मुल्क में, कंटेनर पर चढ़कर लोगों गुफ्तगू करना, सर पर दुपट्टा लेकर लोगों की नकलें उतारना, लोगों पर कीचड़ उछालना, इल्जाम तराशी और बहतान तराशी की सियासत, झूठ और फरेब की सियासत, मक्कारी की सियासत, फेक न्यूज के सब मौजूद पाकिस्तान में आप हैं। और आप किस मुंह से ये कानून लाए हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लाए हैं? इस कानून पर ऐवान में बहस क्यों नहीं हुई? इस कानून पर सिविल सोसाइटी को, जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? आप एक फाशिस्ट हुक्मरान हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।
आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।